नमस्कार। आज हम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के एक बहुत ही अनोखे लोक नृत्य पर बात करने वाले हैं, कच्ची घोड़ी। जी। हमारे पास एक लेख है जो इस जीवंत कला के बारे में बताता है। तो आज हम इसी की खासियत और इसकी जो सांस्कृतिक अहमियत है उसे थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प विषय है ये। सोचिए जरा, वो रंग बिरंगी पोशाक पहने कलाकार कमर पर एक सजी धजी सी काठ की घोड़ी बांधे हुए और ढोल और झांझ की वो तेज थाप पर ऐसे झूम रहे हैं जैसे मानो इतिहास ही नाच रहा हो। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ध्यान जाता है उस खास पोशाक पर ही। ये लकड़ी और बांस के ढांचे से बनी होती है ना? जी हाँ। और उस पर वो चमकीले रंगीन कपड़े, शीशे, झालरें, खूब सजी हुई एक नकली घोड़ी। बिल्कुल। और कलाकार इसे अपनी कमर पर इस तरह से बांधते हैं कि सामने से देखने वाले को लगे कि वो सच में घोड़े पर सवार है। हाँ, वो भ्रम पैदा होता है पूरा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये पारंपरिक रूप से सिर्फ पुरुष ही करते हैं। जी हाँ, पारंपरिक तौर पर तो ये पुरुषों का ही नृत्य है, खास तौर पे शेखावाटी इलाके में, मतलब आपके झुंझुनू, सीकर, चुरू वाले क्षेत्र। अच्छा। और सिर्फ पोशाक ही नहीं, आप उनकी चाल देखिए। वो ढोल, बांकिया, थाली, झांझ, इन सब की लय पर उनका वो तेजी से आगे पीछे होना। हाँ, वो पैटर्न जो बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे पंक्तियां बनती हैं फिर बिखर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फूल खिल रहा हो और फिर बंद हो रहा हो, बहुत तेज गति से। अच्छा। तो ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें वो युद्ध कौशल या एक तरह की क्या कहते हैं सामुदायिक भावना भी झलकती है। और अब तो ये सिर्फ परंपरा ही नहीं रही, ये शादियों में, मेलों में, दूसरे सांस्कृतिक उत्सवों में भी खूब होती है। मतलब एक तरह की व्यावसायिक कला भी बन गई है। आपने कहा व्यावसायिक कला, ये एक जरूरी बात है। तो क्या इस बदलाव से इसके पारंपरिक स्वरूप पर या कहिए उसकी आत्मा पर कोई असर पड़ा है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। व्यावसायिकता आती है तो चुनौतियां भी लाती हैं। एक तरफ तो लोकप्रियता बढ़ती है, कलाकारों को आय मिलती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी रहती है कि कला की जो मौलिकता है, जो पारंपरिक बारीकियां हैं, वो कहीं खो न जाएं। तो ये संतुलन बनाना ये कलाकारों और संरक्षकों के लिए लगातार एक कोशिश है। सही कहा। अच्छा, वैसे हम बात कर रहे थे नाच और संगीत की, पर ये सिर्फ उतना ही नहीं है ना, इसमें तो कहानियां भी कही जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें गाए जाने वाले जो गीत हैं वो अक्सर स्थानीय लोक गाथाओं पर आधारित होते हैं। जैसे बगड़ावतों की वीरता की कहानियां हैं, या फिर भंवरिया जैसे लोक नायकों के किस्से, जो शायद उस जमाने में कह सकते हैं अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। अच्छा, डाकू या बागी नायक। हाँ, कुछ उस तरह के। भंवरिया जैसे डाकू की कहानी सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, बल्कि वो उस इलाके के लोगों की यादों में बसे विद्रोह और स्वाभिमान का प्रतीक है। और कलाकार अपनी तलवारबाजी के प्रदर्शन से, अपने हाव भाव से इन गाथाओं को मंच पर जैसे जिंदा कर देते हैं। तो इसमें एक्शन भी है, तलवारबाजी भी होती है। हाँ, नकली युद्ध के दृश्य होते हैं वीरता दिखाने के लिए, लेकिन साथ ही कभी कभी कलाकारों के बीच मजाकिया छेड़छाड़ भी होती है, जिससे हास्य भी पैदा होता है। तो वीर रस भी है और हास्य रस भी। वाह, तो ये सिर्फ नाच नहीं, एक तरह का लोक नाट्य जैसा हुआ जिसमें वीरता और हास्य दोनों है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो कच्ची घोड़ी आज सिर्फ शेखावाटी तक सीमित नहीं है। हाँ, वो तो है। ये राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी राजस्थान की एक पहचान बन चुका है। ये अब सिर्फ आंखों से देखने की चीज नहीं रही, ये उस पूरी लोक संस्कृति और विरासत को महसूस करने का एक अनुभव बन गया है। वो मंच पर उतर आई हो। सही है। और ये कला दिखाती है कि कैसे परंपराएं बदलते समय के साथ खुद को ढाल सकती हैं, भले ही उसमें कुछ चुनौतियां क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर अगर देखें, कच्ची घोड़ी सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है। ये राजस्थान की वो जीवटता, उसका इतिहास, उसकी लोक कथाएं, उसकी सामाजिक बनावट, इन सब का एक चलता फिरता, एक धड़कता हुआ उत्सव है। हाँ। एक ऐसी कला जो मनोरंजन तो करती ही है, साथ में अपनी जड़ों से भी जोड़े रखती है। तो संक्षेप में कहूँ तो कच्ची घोड़ी कला इतिहास और सामाजिक कहानियों का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण पेश करती है। ये राजस्थान की उस जीवंत संस्कृति का प्रतीक है जिसे देखकर दर्शक सच में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें उस मिट्टी की खुशबू का एहसास होता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो ये लोक कलाएं अपनी पहचान, अपनी आत्मा को कैसे बचाए रख सकती हैं? खासकर तब जब परंपरा और ये जो व्यावसायिकता है, इसके बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और दूसरा ये कि कैसे नृत्य जैसी कलाएं क्षेत्रीय नायकों और उनकी कहानियों को हमारी सामूहिक याददाश्त में जिंदा रखने का एक शक्तिशाली जरिया बनती हैं। सोचिएगा जरूर। राम राम सा। राम राम सा।